कभी आपने गौर किया है कि सर्कस में एक आर्टिस्ट एक स्टिक को अपनी उंगली पर किस तरह से बैलेंस करता है? या कुर्बानी के दिनों में आपने देखा होगा कि आप जानवर को जोर लगा रहे हैं और वो मूव नहीं कर रहा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, तो फोर्स भी जीरो में कन्वर्ट हो जाती है। तो आखिर फिजिक्स के कौन से रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम समझते हैं थ्रू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशंस इक्विलिब्रियम की भी दो ही हैं, एक है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और एक है सेकंड कंडीशन। फर्स्ट में है कि एफ एक्स सिग्मा मीन्स सम ऑफ, तो एफ एक्स जीरो होनी चाहिए और एफ वाई भी जीरो होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन में है सिग्मा टॉर्क, यानी टोटल टॉर्क जीरो होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एफ एक्स एंड एफ वाई क्या है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक बकरा नजर आ रहा है और उसको फोर्स लगाई जा रही है, लेकिन वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि उस पर लगने वाली फोर्स कितनी हुई? जीरो हो गई। जब नेट फोर्स जीरो हो गई तो बकरा क्या हो गया? इक्विलिब्रियम में वो नहीं हिलेगा। न्यूटन ने जो अपना सेकेंड लॉ बनाया था F इज इक्वल टू एम ए, अगर हम कहते हैं कि ए जीरो है, अगर a जीरो है तो आप a को जीरो लिख लें, m उसी तरह रहे तो m और जीरो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? जीरो। तो f क्या हो गया हमारा? जीरो। और सिग्मा f फिर क्या हो गया? टोटल फोर्स जीरो हो गई। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल, जो बाहर से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उन सब को अगर हम ऐड करें तो वो जीरो होनी चाहिए। अब ये फोर्सेस को प्लानर है। को प्लानर का मतलब समझें आप, अगर फोर्सेस एक्स एक्सिस पर एक्ट कर रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये को प्लानर हो गई। अगर एफ वाई प्लस और माइनस वाई एक्सिस पर एक्ट कर रही हैं तो ये को प्लानर यानी एन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1, F2 एंड F3, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट F होगा और हम इसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्व का मतलब होता है कि ब्रेक कर लेंगे। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो होंगी F1x, F2x, 3x, इनको प्लस करना है और इनको जीरो के इक्वल करेंगे और सिग्मा Fx इज इक्वल टू जीरो। और अलोंग y डायरेक्शन F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस, और डॉटेड लाइन का मतलब है सो ऑन, मींस एज मैनी नंबर ऑफ फोर्सेस। तो सिग्मा Fy क्या हो गया? जीरो हो गया। एक और डेफिनेशन जो आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की दे सकते हैं वो ये है द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो अभी हमने बात की है, सिग्मा एफ एक्स, एंड सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस जो कि है सिग्मा एफ वाई, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। जब ये सारी फोर्सेस जीरो हो जाएंगी तो बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में होगी? ट्रांसलेशनल। और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है? ये मतलब है कि अगर आपको एक चीज इक्विलिब्रियम में नजर आ रही है तो वो कौन कौन सी फोर्सेस उस पर जीरो होगी। तो उसमें से पहली हमने देख ली है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फोर्सेस। एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये वही स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली एग्जांपल है, ये भी सेम वही एग्जांपल है। और अगर आप दीवार को धक्का देते हैं वो भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, वो भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और ये जो लास्ट एग्जांपल है, ये गाड़ी है कि गाड़ी जब मूव कर रही है तो फ्रिक्शन प्लस एयर रेजिस्टेंस इस पर एक्ट कर रही है और ड्राइविंग फोर्स गाड़ी को आगे लेके जा रही है और जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसको पीछे की तरफ फील हो रही है। तो गाड़ी अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो वो भी इक्विलिब्रियम में होगी। यहाँ पर आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम और फर्स्ट कंडीशन सेम है? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सेकंड कंडीशन है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी को रोटेट नहीं करना चाहिए जब उस पर कुछ फोर्सेस लगे, ठीक है, वो बॉडी हर मूव ना करे, गोल घूम ना जाए, ठीक है। तो हम पहले ये वाली डायग्राम देख लेते हैं कि ये बॉडी है, उस पर F2 और F1 अपोजिट डायरेक्शन पे, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक ही लाइन पे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये एक दूसरे का इफेक्ट कर देंगी कैंसिल, तो ये बॉडी
रोटेट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर देखें डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, यानी एक फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स यहाँ पर। तो यहाँ पर फोर्सेस तो सेम है, ठीक है, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रही है, लेकिन इफेक्ट कैंसिल होने के बावजूद भी ये बॉडी रोटेट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स प्रोड्यूस हुई है कपल। आपकी बुक के एग्जाम्पल में और डेफिनेशन में एक इशू है कि कहते हैं कि टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या है कि बॉडी मूव नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। नेट टॉर्क यानी जो टोटल फाइनल टॉर्क है वो जीरो होना चाहिए। ओके, तो जो डेफिनेशन बनती है वो ये है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो, कि आपने जब सम करना है टॉर्क्स का तो वो जीरो होना चाहिए। टॉर्क रोटेट करता है बॉडी को, लेकिन उसका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। जैसे हम स्टेयरिंग व्हील के एग्जांपल लेते हैं कि एक फोर्स ऊपर की जानिब और एक फोर्स नीचे की जानिब होती है और वो उसको घुमा देती है, ठीक है। जो यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो यहाँ इसका जो नेट टॉर्क है ना, वो कैंसिल होके जीरो हो जाएगा। जैसे फर्ज करते हैं यहाँ पर +5 न्यूटन मीटर टॉर्क है और यहाँ पर -5 न्यूटन मीटर टॉर्क है, तो ये प्लस और -5 कट जाएंगे, इनका नेट टॉर्क जीरो होगा, लेकिन बॉडी घूमेगी जरूर। अब यहाँ पर एग्जांपल्स देख लें डेली लाइफ से। सीसा पे बच्चा बैठा हुआ है, आप डोर को ओपन कर रहे हैं या फैन रन कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें ना, फैन रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड, तो टॉर्क जीरो होने का क्या मतलब है कि फैन घूमेगा नहीं? ऐसा नहीं है। टॉर्क जीरो होने का मतलब है कि फैन घूमेगा, लेकिन कौन सी स्पीड पे घूमेगा? कांस्टेंट स्पीड पे। अगर टॉर्क जब शुरू में पंखा चलता है ना, तो उस वक्त नेट टॉर्क जीरो नहीं होता, क्योंकि स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है। लेकिन जिस वक्त पंखा फुल स्पीड पे चल पड़ता है और एक कांस्टेंट स्पीड अचीव कर लेता है, उस वक्त उसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो हो जाता है, लेकिन पंखा घूमता रहता है। तो ये भी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये एक बैलेंस स्केल है कि इस पर कोई भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे टॉर्क लगने वाली सारी नेट फोर्सेस जीरो है, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको एक समरी इस तरह से कर सकते हैं कि एफ एक्स जीरो होना चाहिए, एफ वाई जीरो होना चाहिए, टॉर्क जीरो होना चाहिए। जब ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो बॉडी विल बी इन फुल इक्विलिब्रियम। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे दोनों साइड पर वेट इक्वल होगा, बैलेंस में टॉर्क जीरो हो जाएगा। अगर एक बच्चा और दूसरा बच्चा दोनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं तो भी नेट टॉर्क जीरो है, घूमेगा नहीं, स्ट्रेट रहेगी ये उनकी स्लाइड, उनका सीसॉ। और फ्रेम अगर हैंग कर रही है तो वो हिल जुल नहीं रही, तो इसका मतलब है उस पर टॉर्क यानी घुमाने वाली फोर्स जीरो हो गई है। इसके बाद टेबल पर रखा हुआ रूलर ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये इसका टॉर्क जीरो है। और इसी तरह से ये वो वाली एग्जांपल है जो अपनी इक्विलिब्रियम में भी दी है, स्टैटिक में भी दी है, और सेकंड कंडीशन में भी आप कर सकते हैं इसको। देखें हम एक एग्जांपल को फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड मतलब है कि उसमें सारी ही फोर्सेस जब नेट जीरो होंगी तभी वो फुली इक्विलिब्रियम में होगा। चलें जी, अब आपके माइंड में जितनी कंफ्यूजन्स आ चुकी हैं ना, उनको हम क्लियर करते हैं। पहली है कि क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल है, यानी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेम है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना और जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, जो टाइप्स हैं, ये हमें बताती होती हैं मोशन के बारे में, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कि क्या बॉडी रुकी हुई है या बॉडी मूव कर रही है। तो अब से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है कि क्या वो चीज रुकी हुई है या मूव कर रही है, यानी मोशन में है या नहीं है। मोशन से रिलेटेड है सारा। नेक्स्ट आ जाती है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो कंडीशंस है ना, उसमें हम बताते हैं कि फोर्स किस तरह से लग रही है, फोर्स की कंडीशन को बताते हैं। तो जब फोर्स की कंडीशंस को बताते हैं, जैसे कि एक फोर्स टॉर्क है और एक फोर्स एफ एक्स और एफ वाई वाली फोर्सेस हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपके माइंड में रेज हुए होंगे और अब क्लियर भी हो गए होंगे। बुक के पेज की तरफ आते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद स्टार्ट में आपने हेडिंग दे देनी है एक्सप्लेनेशन। तो ये 2 लाइंस जो है ये आप कट कर देंगे और यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ से फिर से स्टार्ट लेंगे एक्सप्लेनेशन का और ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा। और ये सेकंड टाइम उन्होंने एग्जांपल दी है
सेकंड टाइम उन्होंने डेफिनिशन दी है। ये भी आपने करनी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ओके, नेक्स्ट आ जाती है सेकंड कंडीशन। तो इसके अंदर भी आपने येलो बॉक्स की डेफिनेशन पहले लिखनी है और उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग यहाँ से देंगे। और ये पूरा पैराग्राफ जो आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये सेम वही है और ये आपने पूरा लिखना है। और उसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद ये वाली लाइन आप कट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आप इक्वेशंस लिख लेंगे जो कि सेकंड कंडीशन के लिए हैं। अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए क्या शर्त है? शर्त यही है कि आप एक छोटी सी हिम्मत करें और आप बुक को लेकर बैठें। आपके हाथ में पेंसिल हो और साथ आप वीडियो लगा लें और आराम से आप नोट करते जाएं और समझते जाएं। एक दफ़ा बस बुक उठाने की देर है। उसके बाद आप इंशाल्लाह काम ज़रूर करेंगे। मुश्किल होता है कि आप अपनी आरामदेह लाइफ यानी लेटे हुए हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप एक लम्हे के लिए सिर्फ बुक उठा लें और साथ आप एक पेंसिल पकड़ लें और आप अपने दिमाग को समझा लें। सारी गेम हमारे माइंड की है। जब आप अपने दिमाग को समझा लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके इशारों पे चलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी और ये टॉपिक भी बहुत ईजी लगेगा आपको। तो आप उसकी फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।